ओम श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज रुद्र संहिता शिव पुराण के चौथे अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं और कल तक का आप लोगों को स्मरण होगा कि कल नारद भगवान किस तरह से कुपित हो गए, मुनि नारद जी, और बंदर का रूप देख करके। तो इस अध्याय में है, और दो ब्राह्मण थे बेचारे शिव के पार्षद, उन्हें भी श्रापित कर दिए। लेकिन वो श्राप सुनकर भी सोचे कि ये ईश्वर की इच्छा होगी। तो उससे हम लोग समझ में गए कि हर कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। अब इस अध्याय में है शीर्षक नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना। अभी तक नारद जी क्रोध में ही है, अब विष्णु जी को फटकारेंगे, श्राप देंगे। फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव महात्मा जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना आज का है। और विष्णु जी और नारद जी के बीच अधिक से अधिक संवाद है आज के अध्याय में, चौथे अध्याय में। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छा बस मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए हुए विष्णु लोक को गए। और जिस तरह से अग्नि में समिधा डालते हैं तो प्रज्वलित अग्निदेव होते हैं, उतने क्रोध में जलते हुए नारद गए और विष्णु जी से कहते हैं, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को तुम मोह में डालते हो, दूसरों का उत्साह उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम ही ने मोहनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया, छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लिए होते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी शंकर भगवान तुमको स्वतंत्र बना दिए हैं। तुम्हारी चाल ढाल को समझकर अब भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध में खिन्न हुए, श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुम स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, अब तुम सबको मोह में डाले हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप का मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वही बानर तुमको सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः तुमको भी स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान ही तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह से श्राप दे दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस साप को स्वीकार कर लिया। साप भी विष्णु जी स्वीकार कर लिए कि ये सब शंभु की माया से हो रहा है और हमें मिलना ही था श्राप, ये सोच करके स्वीकार कर लिए। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपने उस विश्व मोहनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि मोहित हो गए थे, खींच लिया। अब नारद मुनि के ऊपर जो माया मोह था शंकर जी डाले थे वो हटा लिए। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए, उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब मेरा माया जनित भ्रम ही था,
वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति दुर्वचन कहे हैं, आपको साप तक दे डाला है। प्रभु, उस साप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, क्या उपाय है? कौन सा प्रायश्चित करूं जो मेरा ये पाप समूह नष्ट हो जाए? ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य शिरोमणि नारद जी भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। सुनो, उससे निश्चय तुम्हारा परम हित होगा। मैं जो बात बताता हूँ, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वही कर्म फल के दाता हैं। अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं। वे परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्य रज तम तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी हैं वही। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वही परमात्मा महेश्वर, प्रब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हुआ हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी है, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वो अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद और समस्त पापों का नाशक है, सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो। सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। शिव सतनाम स्तोत्र, 100 नाम शंकर जी का। इस पाठ का बहुत महत्व है। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना करो और उनका भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ। प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी समझना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायासी भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है उनका शिव नाम रूपी संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वता भस्मी भवंता नायाशात सत्यं सत्यं न संशय। शिव नाम तरिंग प्राप्यं संसार अब्धिं तरन्ति ते संसार मूल पापानि तेषां नसन्ते संशयम्। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेन विनाशो जायते ध्रुवम। संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यह निश्चय किया कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान तथा भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य ही शिव की कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का भी पूजन किया करो। मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणाविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन को जाओ, यानी काशी जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी,
इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भगवान शंकर की जय, मैया पार्वती की जय, मुनि श्रेष्ठ नारद जी की जय।